हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। और चार कुमार ये बात कह रहे हैं कि भगवान, यद्यपि आपने असंभव प्रतीत होने वाली बातें बोली हैं, लेकिन आपके लिए बोलना ठीक ही है, क्योंकि आप धर्म स्वरूप हैं। ये बात उन्होंने 22वें अध्याय श्लोक में बोली थी। धर्मस्य ते भगवतस् त्रियुग त्रिभि स्वई पद्भिश्चराचरमिदं द्विज देवतार्थम नूनं भृतम तदभिघाति रजस्तमश्च सत्वेन नो वरदया तनुवा निरस्य। ते आप भगवान, आपका धर्मस्य, जो साक्षात धर्म स्वरूप है उनका, भगवत भगवान आपका, त्रियुग, जो तीनों युगों में तीन युगों में प्रकट होते हैं, त्रिभी स्वय, अपने तीन पद भी चरणों के द्वारा, चराचरम इदम, इस ब्रह्मांड को जो चराचर से युक्त है, द्विज देवतार्थम नूनम भृतम, ब्राह्मणों और देवताओं के लिए निश्चित ही आप पालन कीजिए। और कहते हैं तद अभिघाती, उन धर्म के चरणों को नष्ट करने वाले, उस पर घात करने वाले रजगुण तमगुण जो है उसको सत्वेना, आपका जो शुद्ध सत्वमय स्वरूप है इसके द्वारा, न हमको वरदान देने वाला आपका जो स्वरूप जो है, तनु मतलब स्वरूप, उसको, उसके द्वारा इस रजोगुण तमगुण को नष्ट कीजिए। अब इसी बात को यहाँ पे कह रहे हैं कि हे भगवान, ब्राह्मणों के उत्तम कुल के आप ही रक्षक हो, और अगर आप ऐसी रक्षा नहीं करेंगे तो अन्य लोगों के लिए क्या प्रमाण होगा। ये बात कह रहे हैं, अन्य लोगों के लिए आचरण करने के लिए, एग्जाम्पल के लिए कौन होगा। तो इस बात को श्लोक से कह रहे हैं। मत बोलिए, मेरे साथ बोल सकते हैं, मेरे पीछे बोल सकते हैं। ना त्वं द्विजोत्तम कुलम यदिहात्म गोपम गोप्ता वृषः स्वहरणेन सुनृतेन तर्ह्येव नक्षति शिवस्तव देव देव पंथा लोको, तर्हेव नक्षति शिवस्तव देव पंथा, ऐसे होना चाहिए। लोको ग्रहिष्यद ऋषभस्य हित तत्प्रमाणम। न त्वं द्विजोत्तम कुलम यदि आत्मगोपम गोप्ता वृषः स्वहरणेन सुसूनृतेन तर्ह्येव नक्षति शिवस्तव देव पंथा लोको ग्रहिष्यद ऋषभस्य हित तत्प्रमाणम। न त्वं द्विजोत्तमकुलं यदि आत्मगोपं गोप्ता वृषः स्वहरणेन ससूनृतेन तर्ह्येव नङ्क्षति शिवस्तव देव पंथा लोको ग्रहिष्य ऋषभस्य हितत्प्रमाणम्। अनुवाद। हे प्रभु, आप सर्वोच्च द्विजों के रक्षक हैं। यदि आप पूजा तथा मृदु वचनों को अर्पित करके उनकी रक्षा ना करें तो निश्चित है कि पूजा का शुभ मार्ग उन सामान्य जनों द्वारा परित्यक्त कर दिया जाएगा जो आपके बल तथा प्रभुत्व पर कर्म करते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, कह रहे हैं कि भगवान, आप ब्राह्मणों की तेज से पोषित नहीं हैं, लेकिन आप अगर ब्राह्मणों को रक्षा ना करें, उनकी पूजा ना करें, मतलब उनको सम्मान नहीं दें, और मृदु वचनों से उनको रक्षा ना करें। देखिए, ब्राह्मण ऐसा होता है कि उसको उस पर चीखने की जरूरत नहीं होती है। ब्राह्मण को अगर है तो उसको चीख चीख करके बोलने की जरूरत नहीं होती है। अगर कुछ करेक्शन भी देना है उसको सिंपल बोल देने से वो पर्याप्त होता है। ये नहीं कि उसको चीखे जाए, चिल्लाया जाए, ऐसा नहीं होता है। इज नॉट अ ब्राह्मण। अगर हम पर कोई चीखे और तब हमको समझ में आए बात, मतलब ब्राह्मण नहीं है। वी आर डेफिनेटली लेस देन दैट। तो और अब करेक्शन की तो बात छोड़ दीजिए, ब्राह्मण कोई है तो उससे बड़े सम्मान से बात करी जानी चाहिए, विद्वान होते हैं, सब कुछ है। तो कह रहे भगवान, आप इस प्रकार से कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो ये जो शुभ मार्ग है जिसमें देवता ब्राह्मणों की सम्मान किया जाना चाहिए, बाकी लोग तो कुछ नहीं करेंगे। जो कहेंगे जब भगवान ने ही तुम्हारा सम्मान नहीं किया तो हम क्यों करें, यही बोलेंगे ना। जब उनको ये देखिए कि भगवान भी ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते हैं, तो भगवान के आचरण तो श्रेष्ठ है, तो भगवान का आचरण ही सब लोगों को पालन करना होता है। तो कह रहे हैं कि अगर आप नहीं करेंगे ऐसा
तो अन्य लोग भी ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करेंगे और उससे वेद का मार्ग ही नष्ट हो जाएगा। भगवान के लिए सम्मान करने से उनका कोई तेज नहीं आता, लेकिन अन्य लोग अगर ब्राह्मणों का, भक्तों का सम्मान नहीं करते हैं तो उन्हें कुछ प्राप्ति नहीं होगा। ये बात है। तो उस मर्यादा का, उस मार्ग का रक्षा करने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। इसलिए ऐसे वचन बोलते हैं कि ब्राह्मणों की सेवा से मेरा सारा तेज आता है। हे देव, भगवान को बोल रहे हैं, हे प्रभु, आत्मगोपम, आत्म मतलब परमात्मा, आपके द्वारा, गोप मतलब सुरक्षित, आपके द्वारा रक्षित होने के योग्य द्विजोत्तम कुलम, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को समूह के ससुनृतेना, सुनृत का मतलब हुआ प्रिय वाक्य और स मतलब सहित, तो कह रहे हैं प्रिय वाक्यों सहित अर्हणेना, अर्हण का मतलब होता है पूजा करना, एवं पूजन के द्वारा वृषहत्वम, सर्वोत्कृष्ट आप, यदि ह गोप्ता, यदि निसंदेह रूप से रक्षक नहीं होंगे। मतलब ये है कि ब्राह्मणों का कुल आपके द्वारा रक्षित होना चाहिए, और यदि आप ब्राह्मणों की पूजा करने के साथ साथ उनको मीठे वचनों के साथ बोलते हुए, संबोधित करते हुए, आप जो कि सर्वोत्कृष्ट हैं वह अगर रक्षक नहीं होंगे निसंदेह रूप से, तब एवं निश्चय ही तब शिव पंथा, आपके द्वारा प्रवर्तित होना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक है। प्रवर्तित मतलब जिस पथ को आप प्रोपाउंड करते हो, उसकी शुरुआत आप करते हो, इसका प्रवर्तन आप करते हैं। शिव पंथा मतलब कल्याण में पथ, वेद का मार्ग, नक्षति, नाश को प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा? तो कह रहे ही, क्योंकि लोकः ऋषभस्य, समान जन सर्वोत्कृष्ट आपके तत् मतलब उस आचरण को ही प्रमाणम अग्रहिष्यत, प्रमाण के रूप में स्वीकार करेंगे। ये मैं तो पढ़ दिया, समझाता हूं। ना त्वम द्विजोत्तम कुलम यदि ह आत्मगोपम, यदि निश्चित ही आत्मगोपम, जो परमात्मा भगवान आपके द्वारा रक्षित होना चाहिए ब्राह्मण, उत्तम ब्राह्मणों का कुल यदि नहीं गोपता, नहीं रक्षित होगा, तो वृष, हे सर्वोत्कृष्ट, यदि आप ब्राह्मणों का कुल सुअर्हणे, स्वरहणेना मतलब अच्छी प्रकार से पूजन के द्वारा, और ससुनृतेना मृदु वचनों के द्वारा, यदि ब्राह्मणों का कुल जो आपके द्वारा रक्षित होना चाहिए यदि आपके द्वारा रक्षित नहीं होगा, तो आप कैसे हो जो सर्वोत्कृष्ट हैं वैसा, तो तहिएव तब निश्चित ही नक्षति, नष्ट हो जाएगा। क्या नष्ट हो जाएगा? शिव पंथा तव देव, हे देव, आपके ही द्वारा बनाया गया वेद का मार्ग, कल्याण का मार्ग नष्ट हो जाएगा। कल्याण कैसे होता है? ब्राह्मणों का सम्मान करके कल्याण होता है। इसीलिए भगवान ने कहा था कि मैं भोजन को, आहुति को अग्नि के मुख से स्वीकार करता हूं, लेकिन वैसे सुखी नहीं होता हूं जितना कि ब्राह्मणों के मुख में वो आहुति दी जाती है। तो इसके द्वारा सीखता है व्यक्ति और भगवान के भक्तों का, ब्राह्मणों का सम्मान करता है। तो कह रहे हैं कि आपका ही दिया हुआ वेद का मार्ग जो जीवों को कल्याण देने वाला है वह नष्ट हो जाएगा। क्यों? कह रहे हैं लोको अग्रहिष्यत, लोक ग्रहण करेंगे। क्या ग्रहण करेंगे? ऋषभस्य, ऋषभ मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। आप सर्वश्रेष्ठ हो तो आपके ही मतलब क्योंकि, और तत्प्रमाण, आपके ही उस प्रमाण को वह ग्रहण करने वाले हैं। तो अगर भगवान मीठा नहीं बोलते ब्राह्मणों से, मृदु वचन नहीं बोलते हैं, उनकी पूजा नहीं करते हैं, तो सामान्य लोग भी भगवान का ही अनुसरण करेंगे, क्योंकि भगवान गीता में स्वयं कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठस् तत्तद एव तरो जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जैसा श्रेष्ठ लोग करते हैं वैसे ही इतर लोग, अर्थात जो श्रेष्ठ नहीं है उनके फॉलोअर वो करते हैं। लोगों के पास इतना विवेक नहीं होता है कि क्या अच्छा है क्या नहीं है, वो अपने से श्रेष्ठ लोगों को देख कर ही सब कुछ करने लग जाते हैं। ये भगवान इस सिद्धांत बोलने, इसको आप काट नहीं सकते। ऐसा कहा जाता है कि बच्चे देख देख करके ही सीखते हैं, अपने माता पिता को देख देख के वो वैसे आचरण करने लग जाते हैं। तो इसीलिए इसी बात को आप कह रहे हैं कि वो जो आपके द्वारा बताया गया लोगों के कल्याण का मार्ग है वही नष्ट हो जाएगा। तो श्लोक बहुत इजी है। श्रीधरी, ब्राह्मणों के वंश की रक्षा आपको ही करनी चाहिए। यदि आप ब्राह्मणों के वंश की रक्षा नहीं करें तो हे धर्म स्वरूप भगवान, श्रेष्ठ वैदिक मार्ग नष्ट हो जाएगा। यदि ब्राह्मण वंश की मधुर वाणी और पूजा के बिना ही होना चाहिए, यदि ब्राह्मण वंश को मधुर वाणी और पूजा के बिना ही अनुग्रहित न करें तो उससे कल्याणकारी वैदिक मार्ग विनष्ट होगा ही। गीता में कहा भी गया है, यद यद आचरति श्रेष्ठ इत्यादि। श्रेष्ठ पुरुष जैसा भी आचरण करता है दूसरे लोग भी उसी तरह कार्य करते हैं।
वह जिसको प्रमाणित करता है उसी का लोग भी अनुसरण करते हैं। श्लोक का ऋषभ शब्द श्रेष्ठ का वाचक है। और देखिए जगत में स्पेशली इस समय आप देख रहे हैं कि बहुत सारे सो कॉल्ड गुरु हैं जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में अपने चेलों को कुछ नहीं बताते। वो खुद भी भक्ति नहीं करते हैं और भगवान की भक्ति के बारे में बताते भी नहीं हैं। तो पूरा जीवन निकल जाएगा, उनके चेले भगवान की भक्ति क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो खुद, जो गुरु हैं वो खुद नहीं करते और ना ही वो शिक्षा देते हैं। और जब खुद नहीं करते तो शिक्षा क्यों देंगे? वो जस्ट वेरी सिंपल है कि नहीं? बस सिंपल सी बात है। सारार्थ दर्शनी, अतः अब भी हम लोगों के प्रति आपका व्यवहार अनुग्रह ही है परंतु निग्रह नहीं है, ऐसा निश्चित मानकर हम आश्वस्त हो सकते हैं। यह कहने के लिए यह श्लोक कहते हैं। मतलब यद्यपि आप इस प्रकार से मतलब बर्ताव कर रहे हैं कि हम हमारी सेवा करके आप महान बन गए हो, लेकिन ये आप हम पर क्या कहते हैं अनुग्रह करते हुए बोल रहे हैं, आप हमारा कोई निंदा नहीं कर रहे हैं। इस पर हम इस संबंध में आश्वस्त हैं। क्यों? क्योंकि द्विजोत्तम कुलम अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मणों का कुल जिसे आत्मगोपम आपके द्वारा ही सुरक्षित किया जाना चाहिए। गोप मतलब सुरक्षित, आत्म मतलब आप स्वयं। उसे त्वम यदि अर्थात यदि आप ह अर्थात स्पष्ट रूप से न गुप्ता अर्थात इस कुल की रक्षा नहीं करते हैं, अर्थात यदि आप मधुर सत्य वचनों और पूजन आदि द्वारा अपने ही द्वारा प्रतिपाल्य ब्राह्मण कुल की रक्षा नहीं करते। देखिए यहाँ स्पष्ट है इस प्रसंग से कि भगवान ने ब्राह्मणों का साइड लिया, ब्राह्मणों की कोई रक्षा करी। ये हो गया ना। तो हा से हा मतलब है कि भगवान रक्षा ही नहीं कर रहे हैं कि छुप छुप के रक्षा कर रहे हो, इनडायरेक्टली रक्षा कर रहे हो, नहीं, स्पष्ट रूप से ब्राह्मणों की रक्षा भगवान करते हैं, अपने आचरण से दिखाते हैं। जैसे कि भगवान के महल में नारद जी आए तो भगवान अब खड़े हो गए, रुक्मिणी जी उनकी सेवा करने लगी, उनके वो चरण सम्मान करने लगे, ये सारा कुछ करने लगे। तो ये जगत में प्रसिद्ध है कि भगवान ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। ये बात है। ऐसा नहीं कि वो ऐसा कुछ कार्य कर रहे हो जो कि धीरे धीरे किसी के द्वारा मालूम चले, न्यूज में आए छुप छुप के, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हा शब्द जो है ये चीजों को प्रकट करने के लिए होता है, अवधारणा के लिए होता है कि निश्चित रूप से भगवान ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो वृष अर्थात आप जो धर्म स्वरूप एवं श्रेष्ठ हैं। वृष शब्द कहाँ से आता है? वृष शब्द आपको वहां से लेंगे, जैसे ये बैल, बैल के लिए वृष शब्द आता है और बैल को धर्म का स्वरूप कहा जाता है। तो वृष का अर्थ है कि आप धर्म स्वरूप हैं और श्रेष्ठ हैं, दोनों अर्थ हैं। ऐसे हे देव तरही अर्थात तब आपका मंगलकारी वेद मार्ग नष्ट हो जाता है। तो भगवान कहेंगे कि अगर मैं ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करता हूं तो वेद का मार्ग कैसे नष्ट हो जाएगा? भाई देखिए, वेद का मार्ग स्थापित कैसे रहता है? जो उसके अनुयायी हैं उसका पालन करेंगे। देखिए, वेद का मार्ग केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी चारों के चारों सभी के लिए आवश्यक है कि वो वेद के अनुसार चले। तो जब वेद के शिक्षा के अनुसार लोग नहीं चलेंगे तो उस मार्ग पर घास नहीं उगने लग जाएगी। जिस मार्ग पर लोग नहीं चलते हैं, इस जंगल में बहुत से मार्ग होते हैं, उस पर अपने आप ही घास उगने लगती है। आप देखो कि आप मार्ग का निर्धारण कैसे करते हैं, दोनों तरफ घास उगी हुई है लेकिन एक पथ बना हुआ, तो उस पर लोग बार बार चलते हैं तो मार्ग बन जाता है। स्पष्ट है ना? तो अब हम फॉर एग्जाम्पल इस जगत में आप देखो कि भाई कोई व्यक्ति, पहले की बात करें अगर, अब तो खत्म हो गया है, लेकिन पहले की बात करें तो लोग पिता जो ब्राह्मण है या क्षत्रिय जो कुछ भी है तो वह धर्म कर्म करते हैं, तो उसको देख करके बच्चा भी वैसे करने लग जाता है। ऑब्वियसली ट्रेनिंग भी होती है। अब ये सब समाप्त क्यों हो गया? क्योंकि लोग उस वेद मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं, क्योंकि उनके जो सुपीरियर है वह भी नहीं किए। ये बात है। वो कैसे? तो कह रहे हैं क्योंकि ऋषभस्य अर्थात आप जो श्रेष्ठ हैं, यदि आप स्वयं ही अपूजनीयता और कटु वचन को अपनाएंगे तो लोग भी वैसा ही व्यवहार स्वीकार करेगा। मतलब अगर आप ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करेंगे, आप ब्राह्मणों से मृदु वचन नहीं बोलेंगे, तो बाकी लोग भी वैसा ही करेंगे। ठीक, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, श्रेष्ठ व्यक्ति जो कुछ भी आचरण करता है अन्य लोग भी वही करते हैं, वह जो कुछ प्रमाणित करता है अन्य उसका ही अनुसरण करते हैं। स्पष्ट है। अतः यद्यपि हमारे द्वारा यह अघटमान है, तब भी यत् सेवया अर्थात जिन ब्राह्मणों की सेवा द्वारा आदि जो भी आपने पूर्व में कहा है वह निश्चित ही लोक शिक्षा के निमित्त है। इन वचनों को कहने में यही आपका वास्तविक अभिप्राय है। इसका क्या मतलब है? देखिए, अघटमान मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी सेवा के द्वारा आप में भगवत्ता आ रही है, आप में तेज आ रहा है, ये सब नहीं है। लेकिन आपने जो कुछ भी कहा है इससे पहले कि ब्राह्मणों की सेवा के द्वारा मुझे इतना मेरे सुंदर स्वभाव हो गया है कि मैं विरक्त हूँ, फिर भी लक्ष्मी जी मुझे नहीं त्यागती हैं, तो यह सब केवल
इसीलिए है कि ताकि लोगों को लोक शिक्षा, मतलब लोगों को शिक्षा प्राप्त हो और वह ब्राह्मणों का सम्मान करें। बहुत सिंपल है तात्पर्य। भगवत गीता में स्वयं भगवान ने कहा है कि महापुरुषों के कार्यों तथा चरित्र का अनुसरण समान जनों द्वारा किया जाता है, इसलिए समाज में आदर्श चरित्र वाले नायकों की आवश्यकता पड़ती है। कृष्ण अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस जगत में पूर्ण प्रभुत्व का दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए ही प्रकट हुए और लोगों को उसी मार्ग का अनुसरण करना होता है। वह ये थोड़ा समझिए बात क्या हुई। देखिए, भगवान जानते हैं कि जब तक वह एक मनुष्य रूप में नहीं आते हैं और आचरण करके नहीं दिखाते हैं तो मनुष्यों को शिक्षा प्राप्त होगी नहीं। इसलिए भगवान राम के रूप में आते हैं, भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं, तो लोग समझ पाते हैं कि हाँ कैसा आचरण करना चाहिए, क्योंकि स्वरूपतः भगवान सभी से श्रेष्ठ हैं। लेकिन यहाँ पे आकर उनको आचरण करके भी सिखाना होता है कि भाई ऐसे करना चाहिए। जैसे सिंपल सा एक बात है कि अब भगवान श्री राम ने क्या मर्यादा का पालन किया है। देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूं और फिर बोल रहा हूं कि जिस दिन उनका राज्याभिषेक होना था और उसी दिन उनको बता दिया गया कि आपको वनवास में जाना है, और उनके चेहरे पे कोई शिकन भी नहीं आई, एज इफ कि कहें पानी ले आना, अच्छा लाइक नथिंग। अब कितना मुश्किल होगा बताइए। हम लोग का कोई राज्य नहीं है, हम लोगों को कह दे कि वनवास करना चले जाओ तो हम लोग पहला बोले क्यों चले जाएं, हमने ऐसा क्या गलती कर दी भाई। आप अपनी पत्नी को जो भी कुछ बोलते हो उसके से हम काहे वन में चले जाएं कि कोई जाएगा क्या, कोई नहीं जाएगा, जबकि हमारे पास कोई महल भी नहीं है, किराए के मकान में रह रहे हैं, तब भी हम नहीं जाएंगे वन में। और भगवान का राज्याभिषेक हो रहा था और फिर भी वह ऐसा कुछ शिकन नहीं आया। तो अद्भुत डिटैचमेंट, अद्भुत वैराग्य, अद्भुत इंद्रिय का स्वयं भगवान दिखा रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, भगवान ने तो कितना इस प्रकार से किया है। अब जैसे उनकी पत्नी चली को लेके चला गया तो कहते चलो अब गई, कोई बात नहीं, दूसरी से शादी कर लेते। ऐसा कोई कर सकता है? आजकल तो कर ही लेते हैं लोग। लेकिन देखिए भगवान ने विवाह की मर्यादा का कितना अच्छे से पालन किया है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं और इससे व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त होती है कि कैसे अपना जीवन चलाना चाहिए वेद के अनुसार। ठीक है, ओके नेक्स्ट। वैदिक आदेश है कि मनुष्य मात्र मानसिक चिंतन या तर्क द्वारा परब्रह्म को नहीं समझ सकता, उसे महापुरुषों का अनुसरण करना होता है। महाजनों ये न कतः सपंथा तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विवन्ना नासौ ऋषिर्यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनों ये न कतः सपंथा। अनेक अनेक ऋषि हैं और उनको ऋषि तब तक नहीं कह सकते जब तक वो अपना अलग मत न प्रस्तुत करें। दे हैव टू बी डिफरेंट। और इस कारण से व्यक्ति धर्म का निर्णय नहीं कर पाता कि वास्तविक धर्म क्या है। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज की उक्ति है, उसमें वो कहते हैं कि व्यक्ति को महाजन के पथ पे चलना चाहिए। जो महाजन है, जैसे महापुरुष लोगों ने एक आचरण किया वैसे करना चाहिए, वही पथ है। जैसे हम लोग के लिए सिद्धि का मार्ग क्या है? हरे कृष्ण मंत्र है। क्यों? प्रभुपाद जी बताए, उनके गुरु महाराज बताए, उनके गुरु महाराज बताए, महाप्रभु बताए। तो उसमें कोई निर्णय नहीं करना है कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ पथ है। बस इस प्रकार से बड़ा आसान होता है। हम लोग बहुत बुद्धू हैं, तो इसलिए हाँ है, इसलिए जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने निर्णय कर दिया कि ये करना है तो उसी को पथ स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर ये बात ना समझ में आती हो तो सब भूल जाइए। आपने इस्कॉन में जो सुना है वो सब भूल जाइए और बताइए कि जीवन का लक्ष्य क्या है और उसकी प्राप्ति कैसे होगी। तो अब देखिए कि एकदम ब्लैंक मार जाएगा, कुछ नहीं कह सकते आप देखिए कितना बड़ा उपकार ये प्रभुपाद जी के ग्रंथ हम पर किए हैं। प्रभुपाद जी मतलब बेसिकली किए हैं कि एकदम स्पष्ट समझ में आता है कि भक्ति करके भगवान के चरणों की प्राप्ति ये जीवन का लक्ष्य है। ये थ्योरी भी लोगों को नहीं पता है, प्रैक्टिकल तो आप भूल जाइए। और उसमें भी भक्ति कैसे करनी है नहीं सिखाते हैं लोग। कितने बजे उठना है, क्या खाना है, कैसे भोग लगाना है, कितनी सुंदर ट्रेनिंग इस्कॉन में दी जा रही है और एक एक व्यक्ति को दी जा रही है, इतने अच्छे से दी जा रही है कि वो दूसरे को भी सिखा सकता है कि नहीं। पकड़ पकड़ के एक व्यक्ति को सिखाया जा रहा है, एटलीस्ट सिखाया जाना चाहिए और सिखाया भी जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं सिखाया जाता, सिखाया जाता है, क्योंकि भक्त लोग चाहते हैं कि लोग सीख करके भगवान के पास जाएं। इतना क्रिस्टल क्लियर कहीं है नहीं कि करना क्या है। प्रभुपाद जी के बारे में एक व्यक्ति अप्रिशिएट कर रहे थे कि बहुत जगह जब मुख्य गुरु जी चले जाते हैं तो संस्थान जो है उसका विघटन हो जाता है, लेकिन प्रभुपाद जी के जाने के बाद भी इस्कॉन में और प्रगति हो रही है, और प्रगति और लोग जुड़ते जा रहे हैं और सब लोग बड़े प्रभावशाली भी हो रहे हैं, बहुत अच्छे से सीख रहे हैं।
जब मैं कृष्ण भावना में आया था तो मैं तो सोच भी सकता नहीं था कि भागवतम पे कुछ हम बोल पाएंगे, ये कुछ समझ पाएंगे। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा है और इनका इतना सुंदर सिस्टम है कि हर व्यक्ति जो ज्वाइन होता है वो धीरे धीरे ज्वाइन मतलब भक्ति में आता है तो धीरे धीरे करके वो प्रबुद्ध हो जाता है। सिस्टम ऐसा बनाए क्योंकि प्रमाणिक है, ये बात है। अगर व्यक्ति टिका रहा तो वैदिक आदेश है कि मनुष्य है, तो पढ़ लिया, यानी कि मानसिक चिंतन मात्र से कि मैं वो हूँ सोहम लोग करते रहते हैं कि मैं वह हूँ, उससे कुछ होता नहीं है। महापुरुषों का अनुसरण किया जाना चाहिए, अन्यथा यदि हम शास्त्रों पर ही अवलंबित रहें तो कभी कभी हम धूर्तों द्वारा गुमराह किए जा सकते हैं, या फिर हम विभिन्न आध्यात्मिक आदेशों को समझ नहीं पाते अथवा उनका अनुसरण नहीं कर पाते। समझे इसका मतलब? बड़ा मजेदार बात है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि केवल अगर शास्त्र पढ़ रहा है, मतलब वैष्णवों की संगति नहीं है, केवल शास्त्र पढ़ रहा है, वो तो भी निर्णय नहीं कर पाएगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। उदाहरण, तपन मिश्र बांग्लादेश में रहते थे और वहाँ श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु जाते हैं किसी प्रयोजन से, तो अब वह उनसे मिलते तो तपन मिश्र अनेक अनेक शास्त्र पढ़ करके भ्रमित हो गए थे कि जीवन का लक्ष्य क्या है और उसकी प्राप्ति कैसे करनी है। तो फिर महाप्रभु ने उनको बताया कि तुम निरंतर हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करो तो तुमको समझ में आ जाएगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। वहां महाप्रभु ने यह भी नहीं बताया कि प्रेम प्राप्ति जीवन का लक्ष्य, कह रहे हरे कृष्ण मंत्र करो तुमको समझ में आ जाएगा। ये अजीब है। ये ऐसा साधन है जो व्यक्ति को प्रकट कर देगा उसके हृदय में कि साधन क्या है और साध्य क्या है। क्योंकि जीवन का उद्देश्य तब वास्तविक रूप से समझ में आता है जब हमारा हृदय पवित्र हो। थ्योरी तो हम सुन सकते हैं और बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वास्तविक रूप से वो मेरा जीवन का उद्देश्य तब होगा जितनी मात्रा में मेरा हृदय पवित्र हुआ होगा। द गोल ऑफ लाइफ इज टू प्लीज कृष्णा। ठीक है। या हाँ, तो क्योंकि शास्त्र को ले करके व्यक्ति में गुमराह कर सकता है। जैसे कि लोग गीता पढ़ाते हैं और कहते हैं कि भगवान ने नहीं बोली है, ये शिव बाबा ने बोली है और एक समाज इस पे आधारित है, तो गीता को लेके बोल रहे हैं लेकिन घुमा दे रहे हैं, क्योंकि अब सामने वाले ने तो गीता कुछ पढ़ी नहीं है। मैंने सुना है कि कितना 700 कमेंट्रीज हैं भगवद गीता की। तो एक प्रश्न हो सकता है कि क्या एक श्लोक के 700 अर्थ हैं? क्या सर्वधर्मान परित्यज्य के 700 अलग अलग अर्थ होंगे? Does not make sense? उसमें नुआंसेस हो सकते हैं, आचार्यगण थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, लेकिन जो बेसिक अर्थ तो वही है ना कि भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना। तो उसका मतलब है कि अब 700 प्रकार के अलग अलग हृदय हो गए। ऑब्वियसली इसमें जो पक्के वाले हैं, जो बोनाफाइड है, वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप देखिए कि श्रीधर स्वामी जी की टीका लेके देखिए या चक्रवर्ती पाद की देखिए तो बहुत भेद नहीं दिखता है। वो मूल वही बात रहती है। श्रीपाद रामानुचार्य जी को देख लीजिए, वही बात रहती है, उसको हल्का हल्का थोड़ा अर्थ ले लेंगे अलग अलग, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल बिल्कुल ही अलग विस्तार हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो कभी कभी जो धूर्त लोग हैं वह शास्त्र का उपयोग करके गलत बात बोलते हैं, क्योंकि परंपरा में वह खुद स्वीकार नहीं किए रहते हैं। जैसे एक डॉक्टर ने गीता पे टीका लिखी तो कह रहे हैं कि ये एक डॉक्टर है जो अपने पेशेंट से बात कर रहा है। सर्वोत्तम मार्ग यही है कि महापुरुषों का अनुसरण किया जाए। चारों ब्राह्मण मुनियों ने कहा कि कृष्ण स्वभावतः गौओं तथा ब्राह्मणों के रक्षक हैं। गो ब्राह्मणताय च शब्द आत्म गोपम, मतलब भगवान के द्वारा रक्षित होते हैं ब्राह्मण का कुल। जब कृष्ण लोक में थे तो उन्होंने व्यवहारिक दृष्टांत प्रस्तुत किया था। वे ग्वाल बाल थे और वे ब्राह्मणों तथा भक्तों का अत्यधिक आदर करते थे। यहाँ पर इसकी भी पुष्टि हुई है कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ द्विज हैं। द्विज मतलब जिनका जन्म 2 बार होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य दोनों ही द्विज हैं, तीनों ही द्विज हैं, किंतु इनमें से ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं। ये समझे आप? द्विजोत्तम कुलम, द्विज केवल ब्राह्मण नहीं होते हैं जिनका 2 बार इनिशिएशन दीक्षा होता है, जिनका 2 बार क्षमा कीजिएगा, जिनका 2 बार जन्म होता है, उनको द्विज कहते हैं। एक बार माँ के द्वारा जन्म, बायोलॉजिकल जन्म, और दूसरा दीक्षा के द्वारा जन्म। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों का 2 बार जन्म होता है, इसलिए उनको द्विज कहते हैं। तो द्विजोत्तम में जो इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में श्रेष्ठ कौन है? ब्राह्मण। तो इसलिए कह रहे हैं ब्राह्मण कुलम के रक्षक, ब्राह्मणों के कुलों के रक्षक भगवान हैं, ये कहते हैं। प्रपास से डिराइव कर रहे हैं। जब कृष्ण इस लोक में थे तो उन्होंने, यहाँ पढ़ लिया हमने, जब 2 व्यक्तियों में झगड़ा होता है तो हर व्यक्ति अपने शरीर के ऊपरी भाग, सिर, बाहें तथा उदर की रक्षा करता है। इसी तरह मानव सभ्यता की असली प्रगति में सामाजिक शरीर के सर्वोत्तम भाग यथा
ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों को विशेष सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। श्रमिकों की सुरक्षा की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, किंतु उच्च जातियों को विशेष सुरक्षा दी जानी चाहिए। और ये बात इंपॉर्टेंट है कि जब उच्च जाति की वास्तविक रूप से सुरक्षा होगी, उनकी वो धर्म मार्ग में चलेंगे, तो वह शूद्रों की स्वाभाविक रूप से रक्षा करेंगे। शूद्रों के पास क्षमता नहीं है कि वो ब्राह्मणों की रक्षा करें। दे वोंट गिव प्रेफरेंस। मनुष्यों के सारे वर्गों में ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को विशेष सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। क्यों भाई? किसी के शरीर से सर ही गायब कर देंगे तो क्या होगा? बस, और क्या क्या किया जाए बताइए? उनकी पूजा की जानी चाहिए। देखिए क्यों? क्योंकि भक्त जो हमको वस्तु दे रहे हैं वह अवेलेबल नहीं है मार्केट में। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझाते हैं कि अमेरिका में बड़े बड़े स्टोर हाउस हैं, क्या कहते हैं, मॉल कहते हैं, उसमें देह के लिए तो सारी वस्तुएं हैं, लेकिन आत्मा के लिए एक बीड बैग भी नहीं है, भगवत गीता नहीं, कुछ भी नहीं आत्मा के लिए। तो आत्मा के लिए जो वस्तुएं हैं वो भक्त लोग प्रदान करते हैं, इसलिए उनकी पूजा की जानी चाहिए। जब उनकी रक्षा की जाती है तो यह ईश्वर के पूजन जैसा होता है। यह यथार्थतः सुरक्षा नहीं है, यह कर्तव्य है। मतलब ये क्या कहना चाहते हैं? ये इज नॉट, ये यथार्थतः सुरक्षा नहीं है, यह कर्तव्य है। जो से मैं समझ पा रहा हूं वो ये है कि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति इसको एज एन ऑप्शन करे, उसका कर्तव्य है कि ब्राह्मणों की, वैष्णवों की रक्षा करे। ये बात है। देखिए जो वास्तविक ब्राह्मण है वो आपसे बड़ी बड़ी चीजें नहीं मांगेगा। जो वास्तविक वैष्णव वो आपसे नहीं कहेगा मुझे ये ला के दे दो, मुझे वो ला के दे दो, मुझे नहीं। भक्त तो पहले ही विरक्त है इन वस्तुओं से। वो आपको शिक्षा दे रहा है कि जगत को त्याग करके भगवान के पास जाओ, तो खुद इस जगत में क्यों प्रवृत्त होगा व्यक्ति, है कि नहीं? जो कहे कि आप इस जेल से बाहर निकलो, तो वो खुद जेल में क्यों फंसने का कार्यक्रम बनाएगा? जो वास्तविक भक्त है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मनुष्य को चाहिए कि ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को सभी प्रकार से संपत्ति तथा मृदु वचन अर्पित करके उनकी पूजा करे। देखिए संपत्ति का मतलब क्या है? जो उसकी आवश्यकता है वह दे। ये नहीं वो कोई आपसे घर तो ना मांग रहा है भाई। कोई आपसे अब तक घर मांगा है क्या कि हमें घर अपना हमारे नाम लिख कर दो? ये सब कोई प्रामाणिक भक्त उस तरह की बातें नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि उस भक्त को आवश्यकता है तो भक्त को देना चाहिए, ये बात है। यदि किसी के पास कुछ भी अर्पित करने का कोई साधन नहीं है तो उन्हें शांत करने के लिए कम से कम मधुर वचनों का प्रयोग तो करे। अब देखिए इसका मतलब यह नहीं है कि भक्त हमेशा कड़वा ही बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कोई भक्त घर में आए तो उसका सम्मान करना चाहिए, मीठे शब्द बोलने चाहिए, ये बात है। क्यों आए यहाँ पे आप? किसने बुलाया आपको? ऐसा नहीं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे थे कि एक बार वो लाइफ मेंबरशिप डिपार्टमेंट में रहे होंगे, कुछ समय के लिए गए होंगे, बहुत युवावस्था की बात कर रहे थे, तो कोई व्यक्ति घर में गए तो वो बहुत गुस्से में दरवाजा खोला, बहुत गुस्से में बोला चले जाइए यहां से। तो महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, महाराज गए नहीं वहां से। फिर घंटी बजाए, पहले घंटी बजाए तो गाली दिया, फिर घंटी बजाए, बोले कि देखिए आप हमें कुछ दक्षिणा या जो भी है ना दीजिए, अलग बात है, लेकिन यह बताइए कि हमने ऐसा क्या किया कि आप इतना हम पर क्रोधित हो गए? ऐसा क्या कर दिया हमने? तो खाली आपसे आपके घर पे आए थे। तो फिर वो थोड़ा शांत होकर बोला, अरे मेरी पत्नी से झगड़ा हो गया था मेरा, इसलिए मैं ऐसा बर्ताव आपसे किया। तो फिर बुलाया, फिर प्रेम से बिठाया, फिर लाइफ मेंबर का चेक जो भी दिया उसने कुछ दिया हो। लेकिन ये एक शिष्टाचार है और ये कर्तव्य है व्यक्ति को, जो घर में भक्त आए तो कैसे बर्ताव करे, सीखना चाहिए। मतलब ना धन दे पाए तो कम से कम वचन ठीक बोलने चाहिए। कभी कभी तो ये देखा जाता है कि आप सहायता करने जाइए और जिसकी सहायता करने का प्रयास किया जा रहा है वही कड़वे शब्द बोलता है। वर्ल्ड इज लाइक दिस। यदि भगवान ने स्वयं कुमारों के प्रति ऐसा आचरण दर्शाया, यदि नेतृत्व करने वाले इस प्रणाली का सूत्रपात नहीं करते तो मानव सभ्यता विनष्ट हो जाएगी। मतलब लीडर्स अगर उसको फॉलो नहीं करते हैं तो मानव सभ्यता खत्म हो जाएगी। जब कभी भगवान के भक्तों के लिए, जो कि आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक बुद्धिमान है, कोई सुरक्षा तथा विशिष्ट व्यवहार नहीं होता तो सारा समाज विनष्ट हो जाता है। देखिए थोड़ा समझिए बात क्या है। अगर धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं तो मनुष्य समाज कैसे नष्ट हो जाता है? धर्मेण हीना पशु भी समाना। वो इंसान ही नहीं रहता है, वो बन जाता है पशु। तो देखा जाए तो पशुओं ने मनुष्यों को जीत लिया है। कैसे जीत लिया है? बराबर कर लिया है।
जैसे वो हैं वैसे मनुष्य हैं। तो धर्म के की ग्लानि, धर्म का लोप क्यों हो रहा है? क्योंकि भक्तों का आदर नहीं होता है, लोगों को पता ही नहीं कि धर्म क्या होता है। इतनी सी बात भी लोगों को सामान्यता नहीं पता है ना कि भगवान को भोग अर्पण करके प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ये बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग को भी नहीं पता था, भक्तों के द्वारा मालूम चला तो कर रहे हैं, नहीं तो भाई कुत्ते बिल्ली की तरह खाते रहते। वेरी सिंपल। जो भक्ति नहीं कर रहा है वो पशु ही है, वो धर्म, जब धर्म ही नहीं कर रहे हो तो पशु हो। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात है। तो अब ये समझना चाहिए कि जो व्यक्ति धर्म का पालन कर रहा है, जो धर्म को समझ रहा है, धर्म का प्रचार कर रहा है, तो इसके द्वारा ही धर्म का प्रचार होता है। कोई सिगरेट पिए और उसके बाद क्या कहते हैं, कहे कि मैं धर्म का प्रचार करूंगा, तो क्या कर पाओगे? तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। तो ये वैसा ही होगा कि अपने सर को व्यक्ति काट दे। अब जो सर को काट दोगे, तुम्हारे हाथ पांव और पेट का क्या मतलब रहा? कुछ भी नहीं मतलब रहा। तो सर की सुरक्षा हम लोग करते ही हैं कि नहीं करते हैं? उसी प्रकार से ब्राह्मणों की, वास्तविक ब्राह्मणों की, वास्तविक वैष्णवों की रक्षा की जानी चाहिए, ताकि वह धर्म का प्रचार कर सकें, मनुष्यों को मनुष्यों के मनुष्यत्व की वह रक्षा कर सकें, नहीं तो वो पशु बन जाएंगे। नक्षति शब्द सूचित करता है कि ऐसी सभ्यता नष्ट भ्रष्ट हो जाती है और उसका संहार हो जाता है। जिस प्रकार की सभ्यता संस्तुत की गई है वह देवपथ कहलाती है, जिसका अर्थ है देवताओं का राजमार्ग। जैसे यहाँ पे आपने दिल्ली में राजपथ सुना है, राजाओं का मार्ग, देवपथ मतलब देवताओं का मार्ग। देवताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे भक्ति में अथवा कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः स्थिर हों। यही शुभ मार्ग है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए। मतलब दो तरह से रक्षा होती है, एक प्रिसेप्ट से और दूसरा एग्जाम्पल से। आपको आचरण भी प्रस्तुत करना होगा और शिक्षा भी देनी होगी। जैसे आप भगवान का भोग लगा रहे हैं, अब आपसे कोई पूछे कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि आप ये क्यों कर रहे हैं, और फिर सिखाना होगा कि कैसे किया जाता है। केवल हमारे करने मात्र से काम नहीं चलेगा, एग्जाम्पल आचरण से सिखाना भी होता है, और प्रिसेप्ट उसे शिक्षा भी देनी पड़ती है कि ये बेटा करो ऐसे, ये बात होती है। यही शुभ मार्ग है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए। भाई देखिए, स्पष्ट है, भगवान के लिए जो कुछ भी कोई भी कुछ भी करता है तो भगवान उसका कल्याण हमेशा हमेशा के लिए करते हैं। बाकी किसी में कोई सामर्थ्य नहीं कि किसी की रक्षा कर सके। तो इसलिए लोगों को सिखाया जाना चाहिए कि आप भगवान की भक्ति कैसे करो, ये शुभ मार्ग है। यदि समाज के महापुरुष या नेता ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को विशेष सम्मान नहीं प्रदान करते और उन्हें केवल मधुर वाणी ही नहीं अपितु सारी सुविधाएं नहीं देते, तो मानव सभ्यता की प्रगति का मार्ग नष्ट हो जाएगा। भगवान स्वयं ही इसकी शिक्षा देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुमारों की इतनी प्रशंसा करी। तो स्पष्ट है कि 4 कुमार कह रहे हैं कि आप इस धर्म की मार्ग को संस्थापना किए रहना चाहते हैं, जिसका प्रवर्तन आप स्वयं किए हो, इसलिए आप ये सब बातें हमारे संबंध में कहते हैं। यद्यपि आप की महिमा हमारी सेवा के द्वारा नहीं है। ठीक है, आप लोक शिक्षा के लिए ऐसा कहते हैं। महामंत्र करते करते कुछ चीजें पहले से अच्छे समझ में आने लगी हैं। ओके, दिस इज वेरी गुड। एक इस पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल रहा हूं। मान लीजिए कि आप मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस पकड़ लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो मथुरा से होते हुए कर्नाटका जाती है। तो अब मैं उस ट्रेन को पकड़ा हूं और मैं जिन जिन स्टेशन में कुछ कुछ देखा हूं, अब मेरे पीछे कोई व्यक्ति दूसरा गया, मान लीजिए मैं आज गया और 4 दिन बाद मेरा मित्र आता है, तो मैं उससे पूछूंगा, अच्छा वहां तुमने अमरावती में ये देखा था, अच्छा तुमने वहां भुसावल में ये देखा था, वो केले देखे थे, रास्ते में केले का बागान पड़ते हैं वहां पे। या जैसे आप कहें कि इधर से आप जाइए, लखनऊ से जाइए उस तरफ वैष्णो देवी की तरफ, जम्मू की तरफ, तो रास्ते में एक आम का बागान आता है, क्या कहते हैं लखनऊ, मलिहाबाद रास्ते में पड़ता है। अरे तुमने देखे थे वहां खूब आम टंगे रहते हैं। तो अब वही मार्ग जब व्यक्ति पकड़ा है, हर व्यक्ति उसी मार्ग में जाएगा, तो उसमें जो जो दृश्य हैं उसको वैसे ही दिखाई पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे, अगर वो जगा हुआ है तो अब कोई व्यक्ति श्रद्धा को पकड़ा है, श्रद्धा से फिर वो अनर्थ साधु संग, फिर भजन क्रिया इत्यादि कर रहा है, तो भक्तों को एक ही प्रकार के रियलाइजेशन होते हैं। जैसे भी माता जी ने कहा कि पहले उतना नहीं समझ में आता था और नाम जब करते हैं तो बात समझ में आती है, तो ये सभी भक्तों का रियलाइजेशन है कि नहीं? तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि सभी भक्त लोग एक प्रकार से भक्ति कर रहे हैं, सभी लोग नाम जब करते हैं, तो जब रियलाइजेशंस होते हैं तो सिमिलर होते हैं वो। दिस इज वेरी गुड। और इससे हमारी श्रद्धा जो है वो और पुख्ता हो जाती है। हमसे जो फॉरवर्ड वाले भक्त हैं वो भी कह रहे हैं हम भी ऐसे गुजर चुके, कोई दिक्कत नहीं है।
तो आप भक्ति करो, सब ठीक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इस समय कोई सुबह ना उठ पाता हो, तो वो सोचेगा मैं जिंदगी में कभी सुबह नहीं उठ पाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत से भक्त होंगे जो शुरुआत में नहीं उठ पाते थे और धीरे धीरे भक्ति करते करते वो उठने लग जाते हैं। तो ये बहुत सुंदर सहायता का मार्ग है। भक्त लोग बताएंगे अरे हम लोग को संग भी ऐसी कठिनाई आई है, आप परेशान मत होइए, भक्ति करते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। रक्षा करना चाहिए ऐसा बोल रहे हैं, तो इसको सेवा के अर्थ में भी ले सकते हैं। देखिए रक्षा का बहुत सिंपल अर्थ है। मान लीजिए किसी भक्त के पास खुदा ना खास्ता अन्न नहीं है, गेहूं नहीं है, चावल नहीं, जो कुछ भी है, जो उसकी आवश्यकता है उसको पूरी करना चाहिए अगर आपके पास सामर्थ्य है। एक बात। दूसरा, अगर किसी के पास ज्ञान नहीं है तो ज्ञान देना चाहिए। भाई भक्त हर लेवल के हैं ना, आपसे निम्न भी भक्त हैं, आपसे श्रेष्ठ भी भक्त हैं, तो दोनों तरह से होना चाहिए। अगर आपसे कोई निम्न भक्त है तो उसकी रक्षा आप कैसे करोगे? उसे ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान देंगे तो उससे उसकी रक्षा हो जाती है। श्रद्धा की रक्षा करना चाहिए, और कुछ नहीं है। सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।